नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सरकारी जॉब के बारे में। देखिए, आज का जो यूथ है वो सरकारी जॉब के पीछे देखिए पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है और देश को खोखला करने में उसका बहुत ज़्यादा हाथ है। आज इस वीडियो में मैं इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दूंगा और साथ ही अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो इस बात को आप समझ भी पाएंगे। सबसे पहला मेरा आपसे क्वेश्चन रहेगा कि आप जितने भी लोग हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या फिर सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है कि आप सरकारी नौकरी करना क्यों चाहते हैं। और इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए और लास्ट में इसका जवाब मैं भी आपको बताऊंगा कि लोगों का क्या मानना है सरकारी नौकरी के लिए। वीडियो को आगे बढ़ाते हुए इसी श्रृंखला में सबसे बड़ा रीजन जो मैं आपको देने वाला हूं और जो सबसे पहला रीजन है वो है आपकी एक सक्रिय उम्र का निकल जाना। देखिए, आपकी जो उम्र है 18 से 25 वर्ष की, वो वाकई बहुत ज़्यादा सक्रिय होती है। और उससे पहले आपको ये मानना होगा कि हर काम करने की एक उम्र होती है, हर कार्य के लिए एक उम्र तय की गई है। अब अगर आप किसी 50 साल के व्यक्ति से कहें या फिर अगर आप किसी 50 साल के व्यक्ति से कहें कि वो दौड़ लगाए और वो रेस के कंपटीशन में दौड़ लगाए, तो ऐसा तो नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि हर काम की जो है वो एक उम्र होती है। तो बिल्कुल सेम ऐसा ही है कि आपका जो करियर है उसको बनाने की भी एक उम्र होती है और जो आपकी सरकारी नौकरी की वजह से निकल जाती है। अब मैं आपको बता दूं भारत में क्या है, एसएससी के ग्रुप की अगर हम देख लें तो यहाँ पर जो उम्र है वो ज़्यादातर 28, 30, 32 है। एसएससी सीजीएल में एज लिमिट है 30 और यहाँ पर जेई में एज लिमिट है 32 और गवर्नमेंट टीचर में देखें तो यहाँ पर एज लिमिट है 40 वर्ष। अब देखिए, जितने लोग यहाँ पर वैकेंसीज होती हैं उससे कई ज्यादा गुना लोग जो है फॉर्म डालते हैं या आवेदन करते हैं। बहुत सारे लोग इसमें से ऐसे भी होते हैं जिनका अटेम्प्ट जो होता है वो लास्ट होता है। वो काफी समय से कोचिंग कर रहे थे और उनका लास्ट अटेम्प्ट है, इसके बाद उनके पास चांस नहीं है, क्योंकि आपकी जो उम्र है वो तो बढ़ रही है लेकिन जो आपकी जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी तो एज लिमिट स्थिर है। तो हो सकता है उनके पास लास्ट अटेम्प्ट हो। अब ऐसे लोग जिनके पास लास्ट अटेम्प्ट है, वैकेंसी तो स्थिर है और बहुत ज़्यादा लोग हैं, उसमें ऐसे लोग भी होंगे जो उनसे ज़्यादा होशियार होंगे। तो अगर वो लोग रह जाते हैं तो उनके पास अपने करियर को लेकर कोई बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं बचते। और अगर वो चाहें 30 वर्ष के बाद कि वो अपना करियर जो है किसी और क्षेत्र में बना ले, तो फिर वो संभव नहीं हो पाता, क्योंकि आपके पास ना ही इतनी एनर्जी है और ना ही आपके पास इतना पोटेंशियल है। तो सबसे पहला रीजन यही है कि आपकी जो सक्रिय उम्र है 18 से 25 वर्ष की, उसको सही जगह इन्वेस्ट कीजिए। सरकारी जॉब की अगर आप तैयारी करते भी हैं तो 18 वर्ष से या 20 वर्ष से कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल। उससे ज़्यादा अगर आप सरकारी जॉब की तैयारी के लिए दे रहे हैं तो फिर ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। क्योंकि मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, मैंने यूपीएससी की कोचिंग करने वाले लोग जो है वो कांस्टेबल की भर्ती में भागते देखे हैं। तो ये आपके लिए एक हानिकारक हो सकता है। फिर आपके पास कोई चारा नहीं बचेगा, ना ही आपको उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिलने वाली है, ना ही आप बिजनेस कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास इतना ज्यादा पोटेंशियल नहीं है और आपका जो करियर है वो पूरी तरीके से दोस्तों बेकार हो जाएगा। और ऐसे युवा जो बेकार हो चुके हैं, युवा वर्ग जो बेकार हो चुका, वो देश के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। दोस्तों, दूसरा रीजन जो है वो क्या है, वो है आपका फाइनेंशियली लॉस। आप वीडियो को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको जो फाइनेंशियली लॉस आपका हो रहा है सरकारी जॉब के चक्कर से वो आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहला तो मैं आपको बता दूं कि ज्यादातर लोग जो है वो सरकारी जॉब के लिए कोचिंग की तैयारी करते हैं और इस बात से आप एग्री होंगे, जितने भी लोग वीडियोस देख रहे हैं उसमें से देखिए ज्यादातर लोग, अगर 100% में से मैं दिखाऊं आपको संख्या, तो 95% लोग जो है वो किसी प्राइवेट कोचिंग में जाकर तैयारी करते हैं। और इसमें से काफी ज्यादा लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी गांव से आकर शहर में रहते हैं स्पेशल कोचिंग के लिए। तो देखिए, उनके लिए क्या फाइनेंशियली लॉस है ये भी मैं आपको बता दूं। अब आप किसी कोचिंग सेंटर में जाते हैं और कोई अच्छा कोचिंग सेंटर है, आजकल तो आप समझ सकते हैं कि जो कोचिंग का व्यापार है सरकारी जॉब की तैयारी कराने वालों का, चरम पे चल रहा है वो। अब मान लिया कि आप अगर किसी कोचिंग सेंटर में कोचिंग कर रहे हैं और मिनिमम हो सकता है उसमें 1,000 रुपये प्रति मंथ आपकी फीस हो, या पैकेज हो आपका 20 या 25 हज़ार का किसी भी कोचिंग के लिए, और इतना सामान्य है, इतना ज़्यादा नहीं है। किसी अच्छे शहर में अगर आप कर रहे हैं तो इतना सामान्य है। उसके बाद आपको किताबों का खर्चा, तो आप अगर आप सामान्य रूप से देखें, आप किसी बाहर गांव से आकर रह रहे हैं, आपके बहुत सारे खर्चे होते हैं आपके सामान्य जीवन में, भौतिक जीवन में। तो अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं 2 वर्ष
उसके बाद अगर आप उस सरकारी जॉब से असफल होते हैं, मतलब वहां पर आपको सफलता नहीं मिलती है, तो फिर आपको देखिए वहां पर जो नुकसान होता है वो होता है लगभग, अगर 1 साल का लगा लूं बहुत मिनिमम से मिनिमम, तो आपको 50,000 का मिनिमम से मिनिमम नुकसान होता है। यानी कि 1 साल में आपने अपना समय तो जो दिया वो दिया, आपने 50,000 रुपए भी अपने ऊपर इन्वेस्ट कर दिए। देखिए ये जो रुपए आपने इन्वेस्ट किए हैं वो आपको, अगर आप अदर करियर में जाते हैं, जैसे कि आप किसी प्राइवेट जॉब के लिए जाते हैं, तो वहां पर देखिए बहुत कम चांसेस होते हैं इनके कामयाब होने के। तो इसके लिए एक बहुत बेहतर आपके पास ये भी उपाय रहता है कि अगर आप सबसे पहले तो ये देख लें कि आपका जो एम है, अगर आपको क्लियर लग रहा है ठीक है आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं लग रहा है क्लियर, तो उस पैसे को अगर आप वो 1 लाख रुपए जो 2 साल तैयारी करने में आप इन्वेस्ट करते हैं, उससे आप छोटा बिजनेस शुरू कर दें। और भारत के अगर हर साल जितने सरकारी जॉब से लोग विफल हो रहे हैं या असफल हो रहे हैं, उसमें से 10% लोग भी अगर यहाँ पर बिजनेस की शुरुआत में आ जाएं, तो बहुत कम समय लगेगा भारत को चीन से आगे जाने में। भारत को बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा तरक्की करने में, क्योंकि व्यापार ही एक ऐसा है जो आपको सरकारी नौकरी से ज्यादा भी पैसा दे सकता है। तो दूसरा रीजन ये है कि आप अपना फाइनेंशियली लॉस कर रहे हैं, और एक तो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और दूसरी जो आपकी सक्रिय उम्र है वो आप निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर आपका बहुत नुकसान होने वाला है। चलिए वीडियो में तीसरे रीजन की ओर हम बढ़ते हैं। तो तीसरा रीजन है हमारा इकोनॉमी पर लॉस। देश की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है सरकारी नौकरी की वजह से। अब वो कैसे, ये आपको समझना पड़ेगा। देखिए ज्यादातर लोग जो है वो सरकारी नौकरी में असफल ही हो पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसीज इतनी नहीं होती जितने ज्यादा आवेदक होते हैं। अगर वैकेंसीज 10,000 है, मैंने आपको पहले भी बताया, तो लाखों की संख्या में फॉर्म पड़ेंगे। अब वो जो लोग रह गए जो सिलेक्शन नहीं हो पाएंगे, उनका क्या होगा? उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे ही रह जाते हैं जो कुछ नहीं करते, टूट के बेचारे घर बैठ जाते हैं। तो ऐसे लोग क्या कर रहे हैं, वो देश की इकोनॉमी पर लॉस डाल रहे हैं या फिर चोट कर रहे हैं। और जो सरकारी नौकरी में सेलेक्ट हो जा रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा इकोनॉमी को पुशअप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो तो इसीलिए सरकारी जॉब में गए हैं क्योंकि उन्हें उन्हें सरकार के सर माथे रहना है ना। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जितने युवा सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, अगर उसमें से 10% युवा जो है व्यापार के क्षेत्र में आ जाएं, किसी नई चीज के क्षेत्र में, नए प्रोडक्शन के क्षेत्र में आ जाएं, तो भारत को हम चीन से आगे ले जा सकते हैं, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन इस बात को आपको समझना पड़ेगा, सरकारी जॉब में अगर आप असफल होते हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा रास्ते नहीं होते, या फिर आप किसी प्राइवेट जॉब में जा सकते हैं और उसके बाद भी आपकी परफॉर्मेंस वहाँ पर बहुत अच्छी नहीं होगी, क्योंकि जो परफॉर्मेंस देने की उम्र थी वो तो निकल चुकी है। तो आप देश का किस प्रकार से नुकसान कर रहे हैं ये आपको समझना है इकोनॉमी पर। तो सबसे पहले तो नुकसान ये कर रहे हैं आप, क्योंकि आप जो अपना समय है, सक्रिय समय, वो बिता रहे हैं, और उसके बाद अगर आप प्राइवेट नौकरी में जा रहे हैं तो फिर आपकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रहेगी, तो ये एक नुकसान हुआ। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हैं तो आप सरकार के सर माथे हैं, सरकार का जो काम है वो चले ना चले आपको अपनी सैलरी चाहिए, तो आपका तो इकोनॉमी से कुछ दूर दूर तक लेना देना नहीं हुआ। लेकिन अगर आप बिजनेस करते हैं वहीं, तो आपका इकोनॉमी से बहुत ज्यादा लेना देना हो जाता है। अगर आप कोई छोटा सा भी पॉइंट पकड़ लेते हैं और उस पर प्रोडक्शन चालू करते हैं, कि यहाँ भारत में क्या होता है कि बहुत ज्यादा इंपोर्ट जो होता है वो चीन से होता है। आपके आंखों के सामने अगर 10 चीजें रखी हैं तो 4 एब्सोल्युटली ऐसा होगा कि जो चीन की बनी हुई होंगी, या उनके अंदर जो पार्ट होंगे वो चीन के होंगे। तो ये चीजें आपको समझनी होंगी। आप बिजनेस के क्षेत्र में जाइए या फिर समय रहते आप प्राइवेट जॉब में जाइए, आपको जो तरक्की मिलेगी उससे देश को भी बहुत ज्यादा तरक्की मिलने वाली है। और वाकई अगर आज का युवा साथ देता है तो हम अपने भारत को चीन से ज्यादा आगे ले जा सकते हैं। तो ये था तीसरा कारण। दोस्तों चौथा रीजन है इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए कि लीव बेटर अपॉर्चुनिटीज, मतलब आप जो है सरकारी नौकरी के वजह से और भी जो उससे अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं वो भी छोड़ देते हैं। वो कैसे, ये बात आपको अब समझनी है। देखिए आपकी जो करियर की उम्र होती है 18 से 25 वर्ष की, उस उम्र में आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। आपको बस पहचानना है कि मेरा ध्यान किस क्षेत्र में है या मेरा टैलेंट किस क्षेत्र में है। उस क्षेत्र में अगर आप अपना करियर बनाते हैं तो आपको उस क्षेत्र में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। लेकिन अगर आपके सर पर बैठाल दिया है सरकारी नौकरी का भूत, तो फिर आपका कुछ होना बहुत ज्यादा मुश्किल है। वो क्यों, ये बात अब आप समझिए। देखिए गूगल के जो सीईओ हैं हिंदुस्तान से ही है, भारत से ही, आप जानते होंगे या फिर नहीं जानते, तो नाम है उनका सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई साहब ने अगर ये सोचा होता कि मुझे तो सरकारी नौकरी करनी है, जिस व्यक्ति के अंदर इतना ज्यादा टैलेंट है उसको सरकारी नौकरी मिलनी भी बहुत ज्यादा आसान है, सिंपल है, बहुत आसानी से मिल जाएगी, इस बात को आप नकार नहीं सकते है ना।
तो अगर उस व्यक्ति ने सोचा होता कि मुझे सरकारी नौकरी ही करनी है तो फिर आज नहीं होता वो गूगल का सीईओ। और देखिए गूगल जो है वो एक बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनी है, उसने भी इतनी आसानी से तो किसी व्यक्ति को अपना सीईओ नहीं बना दिया। जो सुंदर पिचई साहब हैं उनका बहुत ज़्यादा योगदान है गूगल को इतने ऊपर तक ले जाने में। तो इसी बात को आपको समझना है, आपको अपने अंदर के टैलेंट को समझना है, और जो आप नहीं समझते सरकारी नौकरी के चक्कर में, तो ये कारण है कि जो सरकारी नौकरी है वो देश को खोखला कर रही है। और इसी का कारण है कि हमारे पास कुछ नहीं है। डिजिटल क्षेत्र में अगर हम देखें हमारे पास कुछ भी नहीं है। फेसबुक दूसरे देश का, इंस्टाग्राम दूसरे देश का, व्हाट्सएप दूसरे देश का, इस गूगल भी दूसरे देश का, यहाँ तक कि अपने पास पेटीएम के अलावा 2-4 ऐप जो हैं वो ही हैं, और वो भी नेशनल है, वो इंटरनेशनल नहीं है। तो ये है हमारे देश के पास। तो जब तक आप अपनी सरकारी नौकरी की मेंटेलिटी नहीं बदलते कुछ नहीं हो सकता, और इसको अगर आप बदलेंगे तो वाकई कुछ हो सकता है, हम जरूर निकल जाएंगे चाइना से आगे। तो इस वीडियो का अगर आप पर प्रभाव पड़ रहा है तो लाइक का बटन दबाते चलिए साथ ही। तो सबसे लास्ट और सबसे फाइनल पॉइंट है इस वीडियो का, निग्लेक्शन ऑफ न्यू इनोवेशंस। हम अपने भारत में जो नए आविष्कार हैं उनको आमतौर पर नकार रहे हैं, नहीं बनाना चाहते हम, क्योंकि उसके पीछे कारण है इंजीनियर तो हमने भारत में बहुत बना दिया। और इंजीनियर का काम क्या होता है? रियल इंजीनियर वही है जो कुछ आविष्कार करे। लेकिन इंजीनियर यहाँ पर क्या है, इंजीनियर जाकर लग गए हैं जेई की लाइन में, किसी कोचिंग सेंटर की लाइन में आपको मिलेंगे एसएससी जेई की कोचिंग पढ़ते हुए। तो ये चल रहा है भारत में। अगर ऐसा ही होता कि थॉमस अल्वा एडिसन साहब जो है अगर वो भारत के रहे होते तो उनने क्या सोचा होता कि सरकारी नौकरी मुझे मिल जाएगी, तनख्वाह देगी सरकार, लालटेन में मैं डालूंगा तेल और मैं क्यों बनाऊं बल्ब, ऐसा सोच के अगर वो बैठ गए होते। आप सोचिए बल्ब क्या मिल पाता हमें आज। सिंपल यही फंडा हमारी लाइफ में है। अगर हम 18 से 25 वर्ष की उम्र तक नहीं सोचते हैं तो उसके बाद हमारे अंदर कैपेसिटी नहीं रहती। उसके बाद हमारे पीछे जो है वो बहुत सारी समस्याएं, हमें पारिवारिक बोझ दबाता है, और भी इसी प्रकार की 70 समस्याएं हमारी लाइफ में आने लगती हैं उम्र के साथ। तो इस बात को हमें एक बार ध्यान देना होगा। आपको एक बार समझना पड़ेगा कि भारत कमजोर कहाँ पड़ रहा है, इनोवेशंस की आवश्यकता कहाँ है, और आप अगर करते हैं तो आपको देखिए उससे फायदा भी होने वाला है। आपकी जो इच्छाएं हैं, आपकी दौलत की, शोहरत की, और जितनी भी इच्छाएं सरकारी नौकरी की अपेक्षा में आपकी हैं वो उससे कहीं ज़्यादा दुगनी तिगुनी और कई ज़्यादा गुनी संख्या में आपको मिलने वाली हैं वो इच्छाएं वापस। आपको अच्छी लाइफ स्टाइल मिलेगी, सारा कुछ मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको करना होगा इनोवेशन। आपको अपने दिमाग पर जोर डालना होगा, आपको कुछ करना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और आप ये सब करना नहीं चाहते, इसीलिए आप सरकारी जॉब में जाना चाहते हैं। सबसे पहले मैंने आपसे जो क्वेश्चन किया था वो ये था कि आप सरकारी नौकरी में क्यों जाना चाहते हैं। तो इसका जवाब ये है कि 90% से ज़्यादा लोग जो है वो सरकारी जॉब करना ही इसीलिए चाहते हैं कि उन्हें कुछ करना ना पड़े, किसी प्रकार का फ्यूचर में जॉब पर रिस्क ना हो, काम का प्रेशर ना हो, और फैमिली बैकग्राउंड के लिए एक बहुत अच्छा सपोर्ट हो। अगर हम ना भी रहें तब भी फैमिली को बहुत ज़्यादा पैसा सरकार दे देगी। तो ये सब तो हमारी इच्छाएं हैं। देश सेवा का तो भाव भी नहीं है सरकारी नौकरी में। अगर मैं आपको सही बोल रहा हूँ, जो क्वेश्चन मैंने आपसे शुरू में किया है, अब आप उसका जवाब लिखिएगा कमेंट में कि मैं सही बोल रहा हूँ या मैं गलत कह रहा हूँ। 5% से ज़्यादा लोग आपको नहीं मिलेंगे जो इस भावना से परे हैं। डिफेंस की लाइन को आप अगर छोड़ दें तो डिफेंस की लाइन को छोड़कर आपको बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जिनमें देशभक्ति की कोई भावना है सरकारी जॉब को लेकर। सबका काम है कि सेटल हो जाएंगे सरकारी जॉब पाकर, और बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल होने वाली है। अब ये था आज की इस वीडियो का सारांश पूरा, सरकारी नौकरी जो है वो क्यों खोखला कर रही है पूरे देश को। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक तो ज़रूर कीजिए, और मैं आपसे विनती करता हूं कि इसी प्रकार की वीडियोस अगर देखना चाहें तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।